तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये खिलौना मैं गाड़ी में रखने के लिए आया था। सुनो, अगर मुझे गाड़ी में कुछ रखवाना होता तो मैं खुद कहता कि जाओ गाड़ी में रख दो। क्या समझते हो मैं इतना भी समझदार नहीं हूँ? इसे नीचे रखो। जाओ कॉफी लेकर आओ। अहमक कहीं का। अस्सलाम वालेकुम बहराम आगा। ओ वालेकुम अस्सलाम शाहीन, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हो? आओ बैठो। सब खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये पोते का है क्या? मैंने भी अपने पोते के लिए ऐसा ही लिया है। शायद तुम इसे देखकर सिर्फ एक बच्चों का खिलौना समझो, मगर मेरे लिए ये अपनी गलतियों की तलाफी का एक तरीका है। हामिद को दफन करने के बाद मुझे एहसास हुआ और पीछे मुड़कर देखकर खुद से कहा, ये कैसे मुमकिन है कि मेरा मजबूत और जवान बेटा मिट्टी में सो रहा है। बहराम आगा देखो, अब तुम्हारे लिए यह सोचना जरूरी है, कहीं तुमने खता या भूल तो नहीं की? तो आपने की है क्या? हाँ की थी, यकीनन की थी, मगर मैंने सबक सीख लिया और एक वादा किया, मेरे आने वाले पोते इस खानदान को पहले से भी और मजबूत और तवाना बनाएंगे। वो बहुत बहादुर होंगे, मजबूत भी होंगे और देखना सच्चे मर्द भी होंगे। हामिद, बेटा खोना बहुत तकलीफ दे होता है ना? आपने ऑरेंज जूस मंगवाया लेकिन आप ये बगैर ही चली गई। तुम सबने मुझे आज बहुत मायूस किया है। ठीक कह रही हैं आप। हमें ये खबर ज्यादा खुशी से लेनी चाहिए थी, लेकिन अम्मी ने इतना अचानक बताया कि हम सब चौंक गए। मुझे भी अचानक पता चला था लतीफ, ऐसी बातें इसी तरह होती हैं। आदत डालने का वक्त नहीं मिलता, एक दिन आँख खुलते ही पता चलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या लगता है, लड़की होगी या लड़का? इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल पड़ता है, जो भी होगा बिल्कुल तुम्हारी कॉपी होगा। ओह लतीफ, फजूल बातें मत करो। मैं मामू बनने वाला हूँ ना, बस यही सोच के खुशी हो रही है। क्या सच में तुम खुश हो लतीफ? अरे आपा, जाहिर है मैं खुश होऊंगा। चलो, अब तुम माँ बनने वाली हो। मेरा मजाक मत उड़ाओ, समझे? बात सुनो, वो ऑरेंज जूस पी लो। पी लूंगी। जरा देखो। चलो अब सो जाओ जाओ, यहाँ सो से। जाओ। हाँ मेरा बच्चा।